हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आ गए हैं हम लेकर आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी किताब वीणा का पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। ये एक कविता है और ये एक शेर और एक चित्रकार की बीच में एक छोटी सी होने वाली घटना का वर्णन करती है। तो चलिए देखते हैं हम इस कविता में क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस प्रकार शेर और चित्रकार के बीच में ऐसी क्या घटना होती है जिसके ऊपर एक पूरी कविता ही लिख दी गई है। और ये चित्रकार जो है वो चतुर कैसे कहलाया। तो बिना देरी किए चलिए पढ़ते हैं पंक्ति दर पंक्ति, पहले कविता फिर हम उसकी व्याख्या देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। अब जो चित्रकार है, यहाँ पे कवि कहते हैं जो चित्रकार है वो एक सुनसान सी जगह पे, एक जंगल में, हरी भरी जगह में बना रहा था चित्र, ड्राइंग कर रहा था वो। उतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। अब यहाँ पे यमराजा के मित्र से हम क्या समझते हैं? यमराजा वह होते हैं जो मृत्यु के देवता होते हैं। किसी भी इंसान को जब भी मृत्यु आती है तो वो किसके द्वारा आती है? वो यमराजा, एक हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जो मृत्यु के देवता होते हैं। तो अब यहाँ पे क्यों कहा गया है यमराजा के मित्र, क्यों कहा गया है? यहाँ पे यमराजा के जो मित्र हैं वो ये शेर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे मनुष्यों को खतरा होता है कई बार। ये कब आप पे हमला कर दें ये बिल्कुल आपको नहीं मालूम, इस वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि यमराजा के मित्र, मतलब जो मृत्यु के देवता हैं उनके ही स्वयं मित्र, साक्षात मित्र यहाँ पे हैं। तो यह देखकर क्या होता है? उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। अब क्या होता है? चित्रकार एक मनुष्य है, बहुत ही ज़्यादा मासूम सा है और उसे डर लगता है मृत्यु से, उसको नुकसान से डर लगता है। तो अब वो लड़खड़ा गया, अब उसको डर लग गया उसको देख के। किसको देख के? शेर को देख के। अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे आपको डर लगता है तो आपको क्या लगेगा? आप लड़खड़ाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, इससे तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है, मैं इससे दूर भागूँ। अब उसी प्रकार चित्रकार के भी होश उड़ गए। किसको देख के? शेर को देख के कि अरे भाई अब मैं क्या करूँ, इससे तो मुझे खतरा है। वो क्या कर रहा था? और उस वक्त नदी पहाड़ पेड़ पत्तों की, इन सब की ड्राइंग बना रहा था, इन सब की पेंटिंग कर रहा था। बट जैसे ही उन्होंने देखा उस शेर को तो उसके अंदर कोई जोश ही नहीं रह गया। वो अब बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है वो पेंटिंग बनाने के लिए। अब फिर क्या होता है? फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब चित्रकार ने दिमाग लगाया और सोचा कि भाई ऐसा करता हूँ, बैठा तो शांत है, मैं इनसे कह देता हूँ कि आप बैठ जाइए, मैं आपका ही चित्र बना दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये चित्रकार की चतुराई कहलाई कि उसने कन्विंस कर लिया, उसने क्या किया? समझा दिया शेर को कि ऐसा कीजिए कि आप बैठ जाइए और मैं आपका बना दूंगा एक सुंदर सा चित्र। आइए हम देख लेते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। होता क्या है? एक चित्रकार शांत जगह पर बैठकर चित्र बना रहा था। तभी अचानक वहां यमराज का दूत आ गया। उसे देखते ही चित्रकार डर गया और उसका काम बिगड़ गया। वह नदी पहाड़ और पेड़ों को ठीक से नहीं बना पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और धीरे से उस दूत से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना दूंगा। तो अब कुछ इस प्रकार ये हमारी शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ थीं। अब आगे बढ़ते हैं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह। उकड़ू मुकड़ू से क्या अर्थ होता है? मतलब सिमट कर बैठ गया। उकड़ू क्या होता है? जब हम अपने पैरों के बल पूरी तरीके से बैठते हैं उसको कहते हैं उकड़ू। अब जिस प्रकार से इस चित्र में ये शेर बैठा हुआ है वो इसी प्रकार बैठा हुआ था, मतलब सुकड़ मुकड़ के बैठ गया आराम से। सारे अंग बटोर,
मतलब अपने सारे बॉडी पार्ट्स को बटोर के एकदम इंटैक्ट करके वो बैठ गया, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब वो तो खुश हो गया, शेर तो खुश हो गया कि मेरा अब चित्र बनने जा रहा है, तो आराम से बैठ गया। जब ऐसा भी होता है, जब आपकी कोई पिक्चर क्लिक करता है तो आप क्या करते हैं कि आप पोज देते हैं, उसी प्रकार ये शेर भी एक पोज दे रहा था अपने एक चित्र बनवाने के लिए। ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और फिर क्या करता है, वो चित्रकार की ओर देखता है ताकि उसका चित्र बन सके। चित्रकार ने कहा, हो गया, आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर को करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार ने और दिमाग लगाया और वो ये कहता है कि ऐसा कीजिए शेर महाराज, आपका जो है वो आगे का हिस्सा बन चुका है, आपका फेस बन चुका है, आप आगे से जैसे दिख रहे हैं, आपका फ्रंट बन चुका है। अब ऐसा कीजिए, आप दूसरी तरफ मुड़ जाइए ताकि मैं आपके पीछे का या आजू बाजू का हिस्सा भी बना सकूं। तो अब इससे क्या होगा कि शेर जो है उसका ध्यान कहीं और जाएगा, वो चित्रकार की तरफ नहीं देखेगा, बहुत देर तक नहीं देखेगा। तो ये क्या होता है, फिर से चित्रकार की चतुराई कहलाती है। उन्होंने क्या कहा, मुंह आप उधर करिए जंगल के सरदार। अब शेर क्या होता है, जंगल का राजा कहलाता है। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा और किसी का नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ दहाड़ता है और जो इतना बड़ा शरीर होता है, इसीलिए शेर को कहा जाता है जंगल का राजा, जंगल का सरदार। सरदार से हमारा क्या अर्थ होता है, जो एक मुखिया होता है उसे हम सरदार कहते हैं। हम इसकी व्याख्या देखेंगे अब। यमराज का दूत चित्रकार के सामने आकर उकड़ू बन बैठ गया और पूरे ध्यान से चित्रकार को देखने लगा। चित्रकार ने कुछ काम पूरा कर लिया और फिर उससे कहा, अब चित्र आगे बढ़ाने के लिए आप अपना मुंह उधर कीजिए, हे जंगल के सरदार। तो हमने ये पंक्तियां पढ़ी, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है कविता में। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब जैसे ही शेर पीछे मुड़ के बैठा, उसने अपना मुंह फिराया, दूसरी तरफ देखना चालू किया, वैसे ही क्या करता है, चित्रकार जो है चुपचाप से एकदम धीमे धीमे पाँव वहाँ से चला गया। मतलब उसने ये सोचा कि अब इसका ध्यान भटक जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा शेर के शिकार होने से। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीछे पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर क्या सोचता है, अब वो बहुत देर से इस तरीके से बैठा हुआ है, उसको चित्रकार नहीं दिख रहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब चित्रकार कुछ कह क्यों नहीं रहा। फिर उसके दिमाग में आया, किसके दिमाग में आया, शेर के दिमाग में आया कि यहाँ पे इतनी देर क्यों हुई भला, पहले तो बड़े जल्दी बन गया था, अब इतनी देर क्यों लग रही है और चित्रकार कुछ कह भी नहीं रहा। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ के ली जी भर के सांस। अब क्या होता है कि जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा था, जहाँ पे वो अपनी चित्रकला कर रहा था, उसके पास में ही एक झील थी। झील क्या होता है, एक सरोवर होता है जहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, आपने देखे होंगे, तालाब देखे होंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे चला जाता है वो चित्रकार और वहाँ पे देखता है एक नाव होती है, उस नाव में बैठता है और वहाँ पे एक बांस पड़ा होता है, जो बैम्बू का एक लंबा सा डंडा होता है जिससे हम क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। नाव का जो चप्पू होता है, उस प्रकार उस बांस को उसने चप्पू की तरह प्रयोग किया और उसमें बैठने के बाद एक लंबी गहरी सांस ली कि हाँ, फाइनली मैं बच गया, या फिर अब मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा क्या किया, झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ के ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी नाव चलाकर चित्रकार जो है वो इतनी जल्दी फुर्ती में उसने नाव चलाई और वो बहुत दूर निकल गया शेर से, ताकि शेर उसके पास आ ही ना पाए। तो अब क्या हुआ, ये बात शेर ने देख ली कि क्या होता है कि चित्रकार तो चला गया, भाग के चला गया। अब ये उसको एक प्रकार से धोखा मिला था। किसको धोखा मिला था, शेर को धोखा मिला था। और झुंझलाहट जो होता है, झुंझलाहट मतलब फ्रस्ट्रेशन,
बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि शेर झुंझलाहट से चूर हो गया। अब हम इसकी देखेंगे व्याख्या। चलिए, चित्रकार ने यमराज के दूत को कहा कि वह पीठ फेर कर बैठे। जैसे ही दूत पीठ फेर कर बैठ गया, चित्रकार धीरे धीरे चुपके से वहां से भाग निकला, जैसे कोई चोर भागता है। दूत लंबे समय तक आंखें मूंद कर बैठा, सोचता रहा कि चित्रकार इतनी देर क्यों लगा रहा है, मतलब शेर इतनी देर क्यों लगा रहा है। उधर झील किनारे एक नाव बंधी हुई थी। चित्रकार ने उसी नाव को पकड़ लिया और राहत की सांस लेते हुए जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। दूत को यह समझ में आया कि उसे धोखा दिया गया है, इसलिए वह गुस्से से भर गया। अब क्या हुआ कि शेर जो है, जो यमराज का दूत जो है, वो गुस्से से भर गया और अब वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। शेर बहुत खिसिया कर बोला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला, बहुत तेज़ बोला। और बहुत, जब भी आप बहुत गुस्से में होते हो तो आप किस प्रकार से चिल्ला के बोलते हो या गुस्से में बोलते हो, तेज़ आपका बिहेवियर हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। उसी प्रकार से खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, नाव तू रोक ले, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। अब शेर क्या कहता है, यमराज का दूत क्या कहता है कि अपनी ये जो कलम है, जिससे तुम अपना जो पेंट ब्रश है या पेंसिल है ये, और जिस कागज़ पे तुमने ये पेंटिंग बनाई है, इसको तो अपने साथ वापस ले जा। कायर डरपोक, कायर डरपोक वो होता है, कायर से हमारा अर्थ होता है जिस पे बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, जो बिल्कुल भी डर का सामना ना कर सके, तो बिल्कुल भी हिम्मत वाला ना हो, स्ट्रांग ना हो। डरपोक मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी डर जाए, जिसका कोई अनुमान ही नहीं। वो आप क्या होता है, आपसे कई बार लोग कहते होंगे कि आप डरपोक हैं, या फिर आप किसी से कहते होंगे डरपोक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी चीज़ से डर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्लियों से डरते हैं। क्यों? उनके मन के अंदर एक छोटा सा फियर होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो डरपोक उसी इंसानों का। तो ये क्या कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं उस चित्रकार को कि काया डरपोक, अपना जो कलम और कागज़ जो है तुम लेके जाओ, तुम कायर हो और डरपोक है, ऐसा कह रहे हैं। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब क्या होता है कि चित्रकार क्या जवाब दे रहे हैं कि आप अपने ही पास रख लीजिए वो कलम भी और वो कागज़ भी, और आप क्या कीजिएगा कि आप अभ्यास कीजिएगा चित्रकला का, आप ड्राइंग करने की प्रैक्टिस कीजिएगा अपने जंगल में ही। तो अब ये कितनी, मतलब हम देख रहे हैं कि जो चित्रकार है ये बहुत ही ज़्यादा एकदम चंट तरीके से, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, स्मार्ट तरीके से क्या कर रहे हैं, ये अपनी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। उसने क्या किया कि पहले तो वो डर गया कि अब ये शेर आ गए हैं, ये मुझे मार देंगे, लेकिन फिर उसने उस सिचुएशन का सामना किया। उसने उसको समझाया, शेर को बोला कि आप बैठिए, मैं आपका चित्र बनाता हूँ। अब वो कन्विंस हो गया, उसने दूसरी तरफ भी देख लिया, तो उसने इस मौके का फ़ायदा भी उठा लिया कि किस प्रकार अब मैं यहाँ से पैर दुम लगा के भाग जाऊँगा, दुम दबा के भाग जाऊँगा, चुपचाप निकल जाऊँगा और शेर को पता भी नहीं चलेगा। वो भाग भी गया, और ये जानकर जो शेर हैं, जो जंगल के राजा हैं, वो भी बहुत गुस्से में आ गए कि ये मेरे साथ इसने क्या किया। और ये अपनी पेंसिल या फिर अपना ब्रश या अपनी जो शीट जिस पे ये बना रहे थे, पेंटिंग बना रहे थे मेरी, वो भी लेके नहीं गए। तो ये एक छोटा सा संवाद की तरह एक कविता लिखी गई है, और ये किसने लिखी है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। आइए हम ये कुछ आखिरी पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। जब चित्रकार नाव लेकर भागने लगा तो शेर, यमराज का दूत, बहुत गुस्से में बोला, अरे डरपोक, नाव तो ले जा, लेकिन अपनी कलम और कागज तो यहीं छोड़ दे। चित्रकार ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें आप ही अपने पास रख लीजिए और जंगल में बैठकर बनाइए, अभ्यास कीजिए। मतलब अब उन्होंने कह दिया कि तुम ऐसा करो, ये सारा सामान खुद रख लो, सारा पेंटिंग का सामान आप खुद रख लो, और अपनी ही जंगल में अब तुम प्रैक्टिस करना, आप ही चित्रकार बन जाओ।
तो इन्होंने बोला कि अब एक बला टालने के उससे संक्षिप्त से कि आप ही कर लीजिए। और इस प्रकार जो ये चित्रकार था, इन्होंने क्या किया, जीत ली बाजी और अपनी जान बचाकर ये जंगल से भाग गए। इन्होंने क्या किया, अपनी मौत को भी मात दे दी। मतलब जिस चीज़ से, जिस जानवर से, जिस यम के दोस्त से उनको था खतरा, उनको भी वो चकमा देकर भाग गया। तो इस प्रकार से हमने इस कविता में जाना कि ये जो चित्रकार है उसकी चतुराई किस प्रकार हम देखते हैं। चतुराई मतलब उनकी स्मार्टनेस हम किस तरीके से देखते हैं कि किस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, ये उसकी चतुराई थी, चित्रकार की चतुराई थी। तो मैं बच्चों आपसे अब उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता को एक बार फिर पढ़ेंगे और अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, तो आपको ये याद भी रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कविता के करेंगे अभ्यास, प्रश्न और उत्तर, और ये हम जानेंगे अगली वीडियो में, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगली वीडियो आप कहाँ देखेंगे, आप जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को भी आप विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हमारे कुछ ये टॉप कोर्सेज जो कि लिस्टेड हैं। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में, मीडियम्स में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन की, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।